पहले तो हम आप लोगों का स्वागत करते हैं यहाँ पर कि आप हमारे मॉन्यूमेंट पे आए और हमें अच्छा लगा और हम लोग आपके साथ हैं। और इतिहास यहाँ का हम बताते हैं कि ये जो आप पहाड़ियाँ चट्टानें देख रहे हैं जितनी भी यहाँ सब भोपाल में चाहिए, ये विंध्याचल पर्वतमाला की है। विंध्याचल पर्वतमाला सेंट्रल इंडिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। 1500 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 1500 मिलियन ओल्ड। This is the Vindhyachal mountain range under which all these structures are constructed. ये 1500 मिलियन ओल्ड है और यहाँ आदि मानव के लिए प्री हिस्टोरिक पीरियड से लोगों के रहने के लिए बहुत अच्छा स्थान था। यहाँ खाने पीने और इनके सबकी ये व्यवस्था थी। तो अर्ली मैन जो था प्री हिस्टोरिक लाखों साल पहले वहाँ आसपास की ये गुफाएं बनी हुई सांची के पीछे उसमें रहा करता था और उनके पेंटिंग वगैरह बनाया करता था। जब जैसे जैसे समय का विकास होता है, धर्म का विकास होता है, इतिहास का विकास होता है, तो यहाँ सभ्यताएँ बढ़ने लगी। तो सबसे पहले So this was a very ideal place for the early age humans in the prehistoric days, and they lived here. Then there is a location called Bhimbetka, where you see the painting of those days made by the prehistoric humans. Here also many rock shelters where the early men were living, because in the exploration we found some prehistoric tools, of different types of tools made on stone, and also some paintings on the wall. Painting related to the social life, hunting scene, dancing scene, and war scene, different types of scenes you can see in the rock painting around this area. तो यहाँ पे जो है 3rd सेंचुरी BC से यहाँ का विकास हुआ है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व, आज से 2300 साल पहले, जब सम्राट अशोक, ये इनके जो पिता थे बिंदुसार, जो मगध के शासक थे, पटना मगध है, और वहाँ पे जब वो उनके समय में ये राजकुमार थे और यहाँ ये लोग यानी सांची विदिशा, पास में विदिशा है, विदिशा और उज्जैन के गवर्नर थे, 2 जगह गवर्नर थे। जब बाद में जब इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, कहना चाहिए जो वो इनके आपने इतिहास पढ़ा होगा कि कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने एकदम मन में उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, बौद्ध धर्म ज्वाइन किया। फिर बाद में उनकी जो पत्नी थी देवी, वो विदिशा की ही थी, अपने 10 किलोमीटर जो पहाड़ी देखे ना, विदिशा की, वो बेसनगर नाम का स्थान है, वहाँ उन लोग का निवास था। तब ये विधेयक For the benefit of Irina. So this was the 3rd century BC. Emperor Ashoka developed that, and that time he was the governor of this area. His father Bimbisar was the king, the emperor, and he got married here. In Vidisha, this area is called Vidisha, and this is developed by Emperor Ashoka. Of all the three stupas, right? नहीं, ओनली मैं बता हाँ बताइए कि सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो उनकी जो वाइफ है उनके कहने पे यहाँ पे स्तूप बनवाया। तो उस समय इसका जो नाम था, पहाड़ी का नाम वेदिसगिरी था, यानी विदिशा का पर्वत, अशोक के टाइम, क्योंकि पुराने नाम यहाँ पे लिखे हुए मिलते हैं वेदिसगिरी। उसके बाद नाम टाइम पे चेंज होते गए। तो सम्राट अशोक ने यहाँ एक स्तूप बनवाया, ईंटों का स्तूप था, ब्रिक, और पिलर लगाया और एक मोनेस्ट्री बनवाई। तो मोनेस्ट्री में यहाँ पे उनके जो बेटे थे महेंद्र और संघमित्रा, वो यहाँ रहते थे, देवी यहाँ विदिशा में रहती थी, जो उनकी पत्नी थी। और यहीं से जब बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ विदेशों में, वो सांची से ही शुरुआत होती है। जो ये संघमित्रा और महेंद्र, यहाँ से बोधि वृक्ष लेके, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे लंका गए, वो पहला प्रचार हुआ। तो जो अपने जो सांची वर्ल्ड हेरिटेज हुआ 1989 में, वो इसी बेस पे हुआ कि विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार सांची से प्रारंभ हुआ, इसलिए सांची की ज़्यादा महत्व है। So this was the origin of the propagation of Buddha religion, or you can say philosophy. When Emperor Ashoka adopted Buddhism, his wife emphasized and motivated him to build this main stupa out of bricks. And then Emperor Ashoka sent his son and daughter to Sri Lanka for propagating Buddhism. And the original stupa was not very strong. ब्रिक स्तूपा। हाँ, आगे जब ये ब्रिक स्तूपा बनने के बाद में यहाँ पे बौद्ध संघ था पूरा, और उन्होंने यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है, पिलर इंस्क्रिप्शन अशोक का, उसमें उन्होंने निर्देश दिए अपने बौद्ध भिक्षुओं को कि आपको अपने लिमिट में, सीमा में, नियम का पालन करना है बौद्ध धर्म का, और यदि आप पालन नहीं करते हैं तो आपको सफ़ेद वस्त्र पहना के आपको
संघ से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन अशोक के अभिलेख में मिलता है, पहली बार ऐसा मिला है। So we can see the inscription हाँ। in which he made all the rules for the followers. Those who are not following Buddhism were उनको भी नहीं- driven away in white clothes. हाँ, और यहाँ जब भी क्या है कि सबसे पहले यही चीज़ें बनी, उसके बाद जब डेवलपमेंट हुआ सेकंड सेंचुरी बीच में शुंग पीरियड का, शुंग डायनेस्टी यहाँ की थी, उस समय इसके स्तूप को इनलार्ज किया। वो जो ब्रिक स्तूप था उसी के ऊपर ही है और दूसरा और स्तूप बनाया और चारों तरफ से रेलिंग लगाई। और इस समय जहाँ पे जो इस समय लिपि मिलेगी अपनी स्क्रिप्ट, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा है जितने भी देश भर के, और सबकी जो पहचान है उसकी अलग से आपको कहानी बनूंगा कैसे डिसाइड So Shunga जो थे वो second century बीसी BC. थे, बीसी में उसी So later on, the dynasty called Shunga, they further renovated this place with railings and other supporting things to make it longer lasting. And वो स्क्रिप्ट जो है पूरी इनकी जो लिपि है, हाँ, the ब्राह्मी script लिपि है, is Brahmi, the original, very old script, स्क्रिप्ट है ओल्ड, which डिसाइफर हो गया। Vyas उसकी ji will. उसकी हिस्ट्री हम आपका थोड़ी अलग से बताएंगे कैसे इसकी खोज हुई है। तो यहाँ जितने भी आप पिलर और ये देखें, पीरियड शुंग पीरियड था, लेकिन यहाँ पे जितने बौद्ध भिक्षु थे बाहर से आने वाले, यहाँ के आसपास के, वहाँ आते थे, उन्होंने दान दिए, यहाँ पे डोनेशन दिया। डोनेशन से क्या है कि ये रेलिंग मिली, जितने भी स्टोन रेलिंग आपको सब मिलेंगे, सब में नाम दिए डोनेशन के कि किन किन ने यहाँ दान दिया, वो कौन सा पार्ट दान किया, हम लोग उसको पढ़ेंगे यहाँ। Monks and traders also. ट्रेजर्स They donated to भिक्षुणियाँ थी, to वो सेठ develop थे, this and किसी make की this. माता है, किसी की बेटे है, ये सबके इसके नाम इसमें दिए। उन लोगों ने ये संघों को दान दिया और ये सब पूरे इसको डेवलपमेंट करा। इसमें जगह जगह के, जैसे उज्जैन के नाम है, उज्जैन के हमने जैसा 55 लोग, 55 फ्रॉम उज्जैन, वो डोनेटेड दी रेलिंग पीसेज अंदर करती। मैं आपको बताऊंगा कैसे वो पढ़ते हैं यहाँ पे जो। हाँ, और इसके बाद में जैसे डेवलपमेंट विकास जब होता है तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में होता है, जब चारों तरफ 4 गेट बनते हैं। इसमें क्या है, जब शुंग सातवाहन डायनेस्टी आ जाती है उसके बाद, तो उनके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार होता है, ज़्यादा प्रचार होता है और काम भी होता है। विदिशा जो था अपना, ये आइवरी सेंटर था, हाथी दांत पे या बहुत काम होता था। तो वहाँ के उन लोगों के कारीगरों ने ये 4 गेट पे पूरा अलंकरण, पूरा 4 गेट बनवाया। और चारों गेट के ऊपर हम जो बुद्ध के से जीवन संबंधित कथाएं, उनके जो चमत्कार, वो जहाँ जहाँ गए उनके बारे में जानकारी मिलती है। और 2 चीज़ इसमें, जब ये महात्मा बुद्ध का जब स्वर्गवास हुआ उस समय आपने उन्होंने ये कहा था कि मेरे मरने के बाद, जाने के बाद मेरी कोई पूजा मत करना, यदि करना भी हो तो केवल सिंबल की करना, प्रतीकात्मक, अब मूर्ति मत बनाना। तो उस समय कभी मूर्ति नहीं बनी। यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट सेंचुरी बीसी तक कोई बुद्ध की मूर्ति नहीं मिलती है। जितने भी आप गेट पे जो देखेंगे, जितनी स्टोरी, वो सब हीनयान पंथ होता है, जैसे हीनयान और महायान। जब डेवलपमेंट फिर वो महायान में मूर्तियाँ बनने लगी। हीनयान में जितनी भी, यहाँ हीनयान की जितनी भी से आप सिंबल से बताएंगे कि गौतम बुद्ध कहाँ गए, कौन कौन सी जगह चमत्कार किया, जैसे उनको जब ज्ञान मिला, किस जगह मिला, वो ज्ञान प्राप्त कहाँ कहाँ गए, किस स्थान पे गए, कैसे चमत्कार अपने बताया उन्होंने, वो सब सिंबॉलिक इसमें सब चीज़ें दी है। उसके बाद फर्स्ट सेंचुरी एडी के अंदर जब कनिष्क का शासन होता है, कुषाणों का, उस समय से ये मूर्ति बनना प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहली जो बुद्ध की मूर्ति बनी है, अपने पेशावर, आपने नाम सुना, पाकिस्तान पेशावर, उसको पुरुषपुर नाम था, वहाँ कनिष्क ने स्तूप बनाया था उसका। उसके जब बाद में शाहजी की डेयरी ऐसा नाम था, उसके अंदर रैली कास्केट मिला है, उसके अंदर वो बोन्स वगैरह होती है, उसके ऊपर बोधिसत्व बने और बुद्ध बने। पहली मूर्ति फर्स्ट सेंचुरी एडी में बनी, उसके पहले कोई आप बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं बनी, बाद में बनना शुरू हुई। So this was a big ivory center, and the traders contributed towards the upgrading of this place. And also because Buddha said that when I pass away, don't worship me or don't make my image. So after that, his images were not designed. So we'll see many blank spaces. These are the symbols of Buddha. But later on, the rulers decided that his image after like first century, फर्स्ट सेंचुरी एडी में, first century AD, they started making images of Buddha, and that's how the worshipping of Buddha image started. और कनिष्क के जो कॉइन्स मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती है, उसमें सब में जैसे कनिष्क का कॉइन मिलता है, कॉइन के अंदर आप एक तरह तो वो किंग मिलेगा, कनिष्क वो सेकर वो बैक साइड में
उस बुद्ध की मूर्ति इमेज लेकर, और उसमें ग्रीक में बोडो लिखा रहता है। तो चलो दिखाएं। हाँ हाँ, आप भी चलते हैं।